पिछले चैप्टर में हमने भारत में साक्षरता के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं भारत में अशिक्षा के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ इलिटरेसी। तो भारत में अशिक्षा के लिए उत्तरदायी कारण यहाँ हम उनका संक्षेप में उल्लेख करेंगे। तो उनमें से नंबर 1 है वर्ण एवं जाति व्यवस्था, यानी कि प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था प्रचलित रही है। इस व्यवस्था से समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन 4 भागों में बांटा गया है। शिक्षा का अधिकार केवल द्विज जातियों को ही दिया गया और शेष लोगों को इससे वंचित रखा गया। प्राचीन शिक्षा धार्मिक थी, जो कि एक वर्ण एवं जाति विशेष को ही दी जाती। यही कारण है कि समाज का शेष भाग अशिक्षित रहा। नंबर 2 पे आते हैं हम, दरिद्रता। भारत में गरीबी है और अशिक्षा के लिए गरीबी भी उत्तरदायी है। जहाँ लोगों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता और जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती हो, उनसे शिक्षा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने में जितना समय व पैसा खर्च होता है, उतने समय व पैसे में तो वो अपनी आजीविका चलाने की बात सोचते हैं। तो निश्चित रूप से अशिक्षा भी हमारे लिए यहाँ अशिक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण रही है। फिर हम बात करते हैं भाग्यवादी दृष्टिकोण की, यानी कि भारतवासी भाग्य में अधिक भरोसा करते हैं। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को उनके जीवन में उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। अतः शिक्षा ग्रहण करके भी हम क्या कर लेंगे, क्योंकि जितना कुछ प्राप्त करना है वह पैसे वैसे तो मिलेगा ही, फिर शिक्षा पर व्यर्थ खर्च क्यों किया जाए। इस तरह भाग्यवादी दृष्टिकोण भी हमारे इस शिक्षा में बाधक सिद्ध होता है। फिर चौथे नंबर पे हम बात करते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था। तो यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में प्राचीन धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक पश्चिमी शिक्षा, उदारवादी एवं वैज्ञानिक शिक्षा को प्रारंभ किया, किंतु इस शिक्षा का मूल उद्देश्य भारत में अशिक्षा का निवारण एवं शिक्षा का प्रसार करना नहीं, वरन अपने प्रशासनिक कार्य में सुविधा जुटाने हेतु बाबू वर्ग तैयार करना था। इसलिए उन्होंने जन शिक्षण में कोई प्रयत्न नहीं किए और ना ही ग्रामों में शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना केवल शहरों में ही की, जहां उस समय देश की करीब 10% जनसंख्या ही रहती थी। तो इस तरह अंग्रेजों के समय में 90% लोगों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। 5वां जो कारण है वो है वैज्ञानिक प्रगति का अभाव, यानी कि भारत में अशिक्षा का एक कारण लोगों में वैज्ञानिक क्षमता का अभाव है। विज्ञान धर्म एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को महत्व देता है। इससे लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है एवं कूपमंडूकता समाप्त होती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रगति के अभाव में यहाँ अशिक्षा का साम्राज्य रहा। इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था, दरिद्रता, भाग्यवादी दृष्टिकोण, अंग्रेजी शासन और वैज्ञानिक प्रगति का अभाव, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव भी हमारे यहाँ पर अशिक्षा के प्रमुख कारणों में से रहे हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के दुष्परिणाम, यानी कि भारत में अशिक्षा या इलिटरेसी के क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आए। तो अशिक्षा एक राष्ट्रीय कलंक है और इसके कारण भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। देश एवं समाज को प्रगति की दृष्टि से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अशिक्षा के प्रमुख दुष्परिणाम इस प्रकार हैं। तो इनमें हम पहले बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास में बाधक, यानी कि आप जानते हैं कि शिक्षा से हम अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ठीक से विकास कर सकता है। उसके अभाव में व्यक्ति में बुद्धि एवं तर्क शक्ति का अभाव रहता है। वह अपना विकास करने में असमर्थ होता है तथा उसकी सोचने की क्षमता सीमित होती है। इस तरह शिक्षा व्यक्तित्व के विकास को आगे बढ़ाती है, लेकिन अशिक्षा व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध होती है। आर्थिक विकास में बाधक, शिक्षा के अभाव में व्यक्ति एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि उसे देश में उपलब्ध प्राकृतिक भंडारों, मशीनों को चलाने, व्यवसाय का प्रबंधन करने आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति को प्राप्त होने वाली नौकरियों से भी वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक दशा उन्नत नहीं हो सकती और इसका विपरीत प्रभाव राष्ट्रीय आय एवं लाभांश पर भी पड़ता है। तो इस तरह आर्थिक विकास में भी ये बाधक होती है। ये अशिक्षा के दुष्परिणाम।
तीसरे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधा। आज का युग औद्योगिक युग है। आज कच्चा माल खरीदने और निर्मित माल को बेचने के लिए विभिन्न देशों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। राजनीतिक कारणों से भी कई देश एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। हम विश्व राज्य की कल्पना करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका प्रतीक है। किंतु जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति अशिक्षित हों और दूसरे देशों से संपर्क करने और उससे संबंध बनाने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों की भाषाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अशिक्षा के अभाव में भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम नहीं हो सकते। तो इस तरह अशिक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बाधक सिद्ध होती है। अंधविश्वास। अशिक्षा अनेक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को जन्म देती है। चिकित्सा की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग न कर लोग भूत प्रेत, देवी देवताओं, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र एवं इनके चक्कर में कष्ट उठाते हैं और कभी कभी तो उन्हें अपने जीवन में भी हाथ धोना पड़ता है। तो भारत में अशिक्षा ने जाति, धर्म, ईश्वर, विवाह आदि से संबंधित अनेक अंधविश्वासों को जन्म दिया है और लोग वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं। इसी क्रम में हम आगे सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं को जन्म, यानी कि अशिक्षा सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं को जन्म देने में भी सहायक होती है। अशिक्षा ने भारत में सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, ऋणग्रस्तता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, अपराध आदि अनेक समस्याओं के लिए अशिक्षा काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। अशिक्षा ने देश में विभिन्न प्रकार के भेदभावों को प्रोत्साहित किया है। अशिक्षा व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में भी बाधक होती है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति भला बुरा, उपयुक्त अनुपयुक्त आदि के बारे में सोचने में असमर्थ रहता है और समस्या के समाधान के लिए उचित निर्णय नहीं ले पाता। अशिक्षा व्यक्ति एवं राष्ट्र की प्रकृति में बाधक होती है। जहाँ देश में अधिकांश लोग अशिक्षित हों, वैज्ञानिक आविष्कार करने में असमर्थ हों और उनके अभाव में देश प्रगति नहीं कर सकता। अशिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण व विकास में भी बाधक सिद्ध होती है और प्रजातंत्र में बाधक। हमारे देश में आज़ादी के बाद प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। जहां अशिक्षा का साम्राज्य हो, वहां लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भली भांति परिचित नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में कुछ गिने चुने लोग ही सत्ता में बने रहते हैं और आम जनता प्रजातंत्र से लाभान्वित नहीं हो सकती। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में अशिक्षा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है और हमारे विकास में, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में, राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक विकास में हमारी अशिक्षा हमारा बाधक बनती है।